जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने कमेंट किया था और आप लोग साजिद भाई से मिलना चाहते थे, तो आप लोगों की डिमांड पर मैं साजिद भाई से आपको आज मिलवाऊँगा और आज बात करेंगे साजिद भाई से कि अपने फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के कितने कोल्ड स्टोरेज भरे हुए हैं, क्या लगता है कितने भर जाएँगे और इस समय आलू का भाव क्या है? क्या रहेगा 2024 में आलू का भविष्य? तो हमारे साथ में इस समय आलू व्यापारी साजिद भाई हैं। सबसे पहले तो साजिद भाई का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे, जो कि साजिद भाई ने अपना इतना कीमती समय हमें निकाल के दिया है। तो साजिद भाई बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जी, भाई आप आपका चैनल देखने वालों को सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। साजिद भाई बड़ी मुसीबत से मतलब ये टाइम मिल पाया है और टाइम निकाला आपने भी, हमने भी। ये बताइए कुछ लोग जैसे कि हमारे वीडियो को बंगाल से भी बहुत लोग देखते हैं, पंजाब से भी देखते हैं, गुजरात से भी देखते हैं, महाराष्ट्र से भी देखते हैं, इलाहाबाद से भी देखते हैं। तो वो लोग तो जैसे बाहर रहते हैं, उनको नहीं पता होता है कि हमारे क्षेत्र में अभी आज तारीख कितना हो गया है 14 14 मार्च 2024 हो गया है। उनको ये जानना है कि अभी अपने आस-पास एरिया में जो खेत है, उनमें आलू कितना और बचा है? देखिए कोल्डो में समथिंग अपने यहाँ 60% आलू रेशियो के हिसाब से आ जाए, जिसमें कुछ कोल्ड ऐसे हैं जैसे हमारे जहानगंज कस्बे में 10-15 कोल्ड हैं। 10-15 कोल्डों में 7-8 कोल्डों की स्थिति यह है कि वो 100% पे है। अब नाम नहीं लेंगे उन कोल्डों का। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हैं, वो भर गए हैं और वो अच्छे नामी गिरामी हाँ, होंगे ना? जी, जी, जी। वो भी बताते हाँ, जाइएगा। वो कोल्ड भर गए हैं जो हमारे जो जिन कोल्डों की जैसे अच्छा वो था वो भर गए हैं। बाकी कोल्ड जो है वो समथिंग थोड़े नहीं भरे हैं। उम्मीद ये है कि वो पूरे भर भी नहीं पाए। भर भी नहीं पाए। जी। अच्छा कोई भर जाएगा, कोई नहीं भरेगा, कोई मतलब ऐसा तो नहीं है, कोई होगा 50% कोई होगा 60% और कोई 70 तो कोई 100। ये सब अगर आप पूरा अपने उत्तर प्रदेश का रेशियो लेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश का रेशियो 70-75% से ऊपर नहीं जाएगा। 70-75% हाँ, ऊपर नहीं जिसमें जाएगा। कुछ कोल्ड 100 के होंगे, कुछ हाँ, 80% के होंगे, 70-75 हाँ, मतलब कुछ 50 के 75% होंगे, के कोई आसपास। 40 के होंगे, बहुत से कोल्ड हैं ऐसे, और कोई मान लो 70-80 के होंगे। ऐसे मिला के रेशियो हमारी समझ से 70 से 75% का फर्रुखाबाद या पूरी यूपी का आ जाना चाहिए। जैसा कि आपको साथ में बता दें, जैसे कि जिन कोल्ड स्टोरों में किसी-किसी में 3-3 कमरे हैं, उनका रिपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, उनका एक ही भर पा रहा है, एक तो कमरा भरेगा नहीं, ऐसा-ऐसा हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ तो जैसे 4-4 कमरे भी हैं। जैसे राजपूत है, 4 कमरे उसका भी फुल हो, वो भी फुल हो रहा है। पीडी है, वो भी फुल हो रहा है। हमारा रशीद है, वो भी फुल हो रहा है। नारायण है, वो भी फुल हो रहा है। वगैरह-वगैरह और कोल्ड हैं, सारे ही फुल हो रहे हैं ये। सारे ही फुल हो रहे हैं। हाँ, बाकी कुछ कोल्ड हैं, उनकी अभी थोड़ी जो है कमजोरी है। अब अभी थोड़ा आलू बाकी है, कुछ लोगों ने अभी यहाँ पे तेजी ज्यादा हो गई थी आलू। हमने आपसे पूछा था जैसे फील्ड पे जैसे आलू कितने दिन के लिए और बचा है? बता रहे हैं आपको, जैसे आलू पे तेजी हो गई है तो कुछ किसान भाइयों ने रुख जो है अपना आलू बेचने की तरफ अब ज्यादा कर लिया। कोल्ड की तरफ से हटा के अभी कोल्ड में आ रहे थे जब ये बरसात हो रही थी 500 से 600 के दरमियान, तब कोल्ड में आलू आ रहा था। उसके बाद जैसे अब तेजी बढ़ती जा रही और तेजी आज हो गई। आज की डेट में आपको मालूम है क्या रेट हो गया आलू? आज की थोड़ा बता दीजिएगा, वीडियो है। आज की डेट में आलू सफेद यानी अपने ख्याति पोराज की पोजीशन है 14 से 16 रुपए, 37-97 आलू 17 से 18 रुपए, चिसोना 19 से 19.5 2000 रुपए, हालैंड आलू 21 से 2200 रुपए। ये कंडीशन आज की है। तो इस वजह से कुछ किसानों ने जो है आलू अपना कोल्ड का रुख ना करके बिक्री के तरफ मोड़ लिया है, तो वो बेच रहे हैं। इसी वजह से मंडियों में थोड़ी सी आमदनी बढ़ गई। वैसे अभी तक मंडी में 50-60 मोटर की आमदनी आ रही थी फर्रुखाबाद में, लेकिन आज समथिंग हमारी तो 80-90 मोटर की आमदनी थी। तो इस वजह से थोड़ा लोगों ने पहले एक वो फैलाया कि आलू यानी बाजार को गिरा दें, लेकिन वो स्थिति ऐसी हुई कि आलू तो जो कल बाजार बिका था सेम आज उसी भाव बिका है। लेकिन उसमें एक बात ये हुई, जो धूप में तेजी जो हुई है, धूप की तेजी, इससे जो आलू पीछे पड़ के लोगों ने मशीन से खोदे हैं तो वो पीछे रहते हैं। तो जब तक लेबर उनको इकट्ठा करती तब तक उनमें धूप लग जाती है, तो उसमें हाँ आलू थोड़ा दागी टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा दाग आ जाता है उनमें। तो वो हमारी मंडी में उसको चहका आलू बोलते हैं।
उस चहके, हाँ, चहके हुए आलू को फरखाबाद मंडी में पता नहीं क्या समझा जाता है कि उसको बहुत गिरा के लेते, उस वजह से 100-200 रुपए बाजार नीचे वो उन आलूओं का बिका। तो लोगों ने ये भ्रम फैला दिया कि मंडी, हालांकि आल यूपी की मंडियां क्या, आप पूरी इंडिया की मंडी की मैं बात कर रहा हूँ, आज की डेट में है सुस्ती वैसे सारी मंडी जी। चलिए मंडी की बात खत्म करते हैं, हम लोग अभी आगे भविष्य पे थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। तो खासकर मेरे को बस यही जानना है कि फील्ड पर आलू कई दिन तक और चल जाएगा, मतलब जो आलू खेतों में बचा है, खुदाई जैसे कितनी बची है, कई दिन तक चल जाएगा? हमारे हिसाब से अभी 1 महीने से समथिंग ऊपर जाएगा आलू, 1 महीना तो अभी चल जाएगा आलू है इतना, क्योंकि हम क्षेत्र में आलू लेते हैं, क्षेत्र में आलू लगाए हुए हैं लोग, तो वो बोलते हैं हम अभी फलाने टाइम तक लगाए रखेंगे तब बेचेंगे। डंपिंग लगी है? डंपिंग है, लेकिन जितनी पिछली साल थी उतनी नहीं है। डंपिंग तो है लेकिन जाकाव बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी नहीं है, पिछली बार के मुकाबले में आधी है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया ऑल इंडिया ओवर का परसेंटेज लगभग 70 से 70% हो जाएगा जी। तो क्या लग रहा भविष्य में कुछ खतरा है? देखो आलू में इस साल तो खतरा हमें नजर नहीं आ रहा है, बाकी सब तो बाकी अल्लाह ताला करेगा, जो कुछ होगा घाटा मुनाफा यानी ऊपर नीचे का भाव सब अल्लाह ताला की देन है, वही घटाता है वही बढ़ाता है, हमारे लोगों के बस की बात नहीं है ये। लेकिन आलू का इस साल का भविष्य अच्छा लग रहा है, पैसे किसान भाइयों को अच्छे मिले। जैसे कि हमने देखा है, जब से शायद मैं इस फील्ड में आया हूँ, मेरे देखते देखते या मैंने सुना भी नहीं था कि मंडी में कभी न्यू हाईलैंड आलू 2200 या 2300 रुपए कुंटल बिक गया हो। ये पहली बार हो रहा है, यानी इतनी तेज की बरसात फरखाबाद में पहली बार हो रही है, अभी तक नहीं हुई है। पहली बार मतलब हमारे देखते देखते, मतलब आपके सामने कभी ऐसा हुआ था दोबारा? नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ, कोल के टाइम इतनी तेजी मैंने कभी नहीं देखी, जब कोल भरते हैं तब। हाँ तब, अब कोल्ड तो हो जाती, बहुत तेज हो चुके हैं आलू, हो चुके तो 2020 में तो बिक चुके हैं, मतलब जब कोल्ड में भराई होती है, कोल्ड में आता है आलू, तब इतनी तेजी कभी नहीं हुई, तब मतलब इतना तेज भंसाड़ हो रहा है। और रही दूसरी बात एक ये कि फरखाबाद में तो सबसे ज्यादा तेजी है इस साल, आगरा से भी तेजी ज्यादा है फरखाबाद। अरे ऐसा क्या हो रहा है? यही तो हम कह रहे हैं कि फरखाबाद में कहां से इतनी तेजी है कि फरखाबाद का मैं बंगाल यानी फरखाबाद में आलू उसका नाम क्या जो है तेज बरसात हो रही है, आगरा में कंबाव में हो रही है। पूरी बेल्ट चले जाओ, शमशाबाद, सादाबाद, शुकाबाद से पूरी बेल्ट, सिरसागंज से सब कहीं आप चले जाइए, वहां पर आलू की पोजीशन आज भी 700 रुपए से लेके 850 रुपए पैकेट की है। 850 रुपए है यहाँ, ये ऊंचे में यही है। और हमारे यहाँ आज की डेट में आप आलू जो उसका नाम क्या ले तो क्या रेट पड़ेगा, जब नंगा आलू आप 1800 रुपए वाला लोगे और फिर उसको कपड़े जब पहनाओगे उसके तैयार करके जब कोल्ड लाओगे तो वो क्या रेट पड़ेगा बताओ? कम से कम 1900 रुपए। नहीं, हम पैकेट की बात कर रहे हैं। पैकेट मतलब आपने अगर लिया 1800 वाला, 1800 लिया तो आपका 9 दूनी 18 मतलब 1000 रुपए का पड़ेगा। 1000 पड़ेगा जाके, बताओ 1000 की बरसात कहाँ हो रही है? आप गुजरात बता दीजिए, पंजाब बता दीजिए, बंगाल बता दीजिए, एमपी बता दीजिए, बिहार बता दीजिए, कहीं भी किसी भी स्टेट में बता दीजिए कि इतनी तेज बरसात। फरखाबाद के अलावा यानी फरखाबाद में ही सबसे ज्यादा इस साल तेजी है इस साल। अच्छा, कुछ लोगों ने मेरे पास कमेंट ये किया था साजिद भाई से ये पूछना कि राष्ट्रीय आपके यहाँ पे फरखाबाद में अभी तक फरखाबाद में कितने कोल्ड स्टोरेज भर गए, मतलब फरखाबाद में केवल? फरखाबाद में देखो मैंने पहले भी बताया, हमारे जैसे जहानगंज के 7-8 परसेंटेज में बता दो, वो तो अलग बात होती है। फरखाबाद जहाँ देखो सबसे स्ट्रांग पोजीशन यहाँ जिला फरखाबाद की, जिला फरखाबाद की पूरी एक बात कर रहा हूँ, सबसे स्ट्रांग पोजीशन कोल्ड वालों की जहानगंज की है, इतनी कहीं भी नहीं। जिससे आप जैसे और लोगों जैसे छिबरामऊ आप चले वो कन्नौज में पड़ जाता है, फरखाबाद में और कोल्ड है जिनके मान लो बहुत बढ़िया गुडविल है जिनकी, वो तो कोल्ड भरने ही भरना है उनके, बिल्कुल। बाकी सारे कोल्ड तो देखो इस साल नहीं भर पाएंगे क्योंकि 18-19 कोल्ड इस साल फरखाबाद में बढ़ गए हैं, बड़े हैं तो वो उधर हाँ तो वो कहीं मतलब उनमें भी तो जाएगा आलू नहीं। अच्छा ठीक है, आपकी बात मानते हैं। तो कुछ लोगों का मानना ये भी है, उन लोगों ने कहा है हमसे कि राशिद भाई ये पता करो कि इस साल आलू व्यापारियों का ज्यादा है या किसान का? देखो शुरू में तो पहले व्यापारियों ने कुछ अपना रखना शुरू करा था, ठीक है शुरू में, फिर बीच में जैसी हवा फैली किसान ने समझा कि आलू में तेजी जैसे होने वाली है, सौदे कैंसिल कर दिए, सौदे भी कैंसिल हुए, फिर किसान ने रुख खुद किया कोल्ड की तरफ। तो हमारे जहानगंज में तो सब किसान का माल है, टोटल सही बता रहे हो, बिल्कुल रियल बता रहा हूँ आपको, यानी व्यापारियों का है लेकिन
परसेंटेज जो जैसा जिला जो उसमें अपने फरखाबाद में है, व्यापारी ने रखा, बहुत बहुत बड़े भरसारी लोग हैं। अब यार हम देख रहे हैं तो अगर सही मायने में पूछा जहानगंज में आप ये समझ लीजिए कि 85-90% जो है किसान का ही माल है। किसान का ही है, लेकिन फरखाबाद में आधे से ज्यादा व्यापारी का है। हाँ, फर्क आधे ज्यादा अगर नहीं होगा तो 1/3 तो होगा। होगा। फरखाबाद में हमने देखा बहुत बड़े बड़े लोग, बंगाल के लोगों ने यहाँ लेके रखा है। हाँ, रखा है जी। इस समय क्या फरखाबाद मंडी में बंगाली है? साउथ वाले भी हैं, लेकिन बंगाली सुने नहीं गए भाई। अगर हो तो हमें तो जैसे सुनने में ऐसा नहीं आया कि बंगाल के लोग हैं, लेकिन बंगाल के लोग तो पैसे लेते हैं अपने, वो कट्टा कर देते हैं, पैसा डाल देते हैं, वह उनका रख रहे हैं वो लोग। बस यही हुआ है, अब की बार यही हुआ है। वो यहाँ पर आए नहीं, मतलब आए नहीं, ना कोई हवा है फरखाबाद में कि बंगाल के लोग यहाँ पर हैं। लेकिन उन्होंने अपना सौदा, जैसे हमसे कांटेक्ट है उनका, बढ़िया कांटेक्ट है, भरोसा है हमारे ऊपर कि हम इनसे अगर सौदा लेंगे तो हमारा सौदा कोल्ड में रखा जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे सौदे किए हों तो वो उनके लिए, लेकिन ये तो कन्फर्म है साउथ का तो व्यापारी बहुत है फरखाबाद, साउथ का बहुत है और साउथ की तेजी है। हाँ, साउथ की तेजी है। साउथ में आलू जो है, जितना जी अपना मोटा आलू ख्याति है, ये तो सारा सब साउथ ही चला जा रहा है। साउथ ही जा रहा है। अच्छा, एक लोग अभी कल ही फोन कर रहे थे, पूछ रहे राशिद भाई पता करो, हमने सुना है आलू बाहर भी जा रहा है, रेक भी लग रही है। देखो, रेक तो अभी तो फिलहाल लगी नहीं है, पहले लगी। वो तो इतनी गर्मी में रेक कैसे लग सकती है? अभी देखो, ऐसा इतनी गर्मी में रेक लगा दोगे आलू डैमेज हो जाएगा, पहुंचेगा नहीं आसाम गुवाहाटी तक, वो गल जाएगा। नहीं, आलू अब पहली बार रेक के लिए आलू इतना कहाँ है मंडी में। तीन देखो, अब जो आलू जितना भी है कोल्ड में, जो अब मंडी में आलू इस टाइम जो आ रहा है, उसमें आप ये समझ लिए कि हमारी समझ जैसे 90 मोटर आ रहा, तो 90 मोटर में 70 मोटर आलू जा रहा है लोडिंग में। साजिद भाई ये बताइएगा, इस साल क्या लग रहा है 2024 में आलू, लोगों का मानना ये है कि 2020 को भी पीछे छोड़ देगी। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, हम आपको बता दे रहे हैं। आलू की फिर कोई कमी नहीं है, फिर बता दे रहे हैं, आलू की कोई कमी नहीं है यहाँ यहाँ नहीं है, लेकिन बाहर तो कमी है। बंगाल कमी, गुजरात कमी, मध्य प्रदेश कमी। अरे कितना कम है? अरे भैया हम मानते हैं वो उन लोग इतना कम है कि वो अपना खुद का पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, खुद का पूरा नहीं कर पाएंगे। फरखाबाद में जिस हिसाब से कोल्ड में आलू जा रहा है, ठीक है, उस हिसाब से हमें तो ये नहीं लगता है कि लोगों जो सपने जो सोच रहे हैं 2000 रुपए कट्टा बिक जाएगा, हमें नहीं लग रहा बिक पाएगा। फिर कितना बिक जाएगा? हमें तो नॉर्मल भाई, हमारा तो दिमाग यही है कि 700-800 से 900, 800, 1000, हम तो ये सोच के चलते हैं। आप 1000 छोड़ चल रहे हैं, लेकिन आज 1000 में पड़िए रहा। तो हम कह रहे हैं जब कोल्ड का भाव खुले आप देख लेना, हम फिर कह रहे हैं ज्यादा तेजी में कोई ना रहे, आलू की कोई कमी नहीं है, फिर बताते रहे। रूमर है आलू का तेज हो गया है, तो बस रूमर घूम रहा है ये, लेकिन अभी तो 2000 मीडिया ने भी इसको इतना हाईलाइट कर रखा है कि वो रूमर ही नहीं नीचे आ पा रहा है। मतलब मीडिया का इसमें कोई दोष नहीं सर, बात ये है कि आलू भाई अभी 2020 को पीछे छोड़ दिया है। अभी लोगों ने ये अफवाहें फैला दी है कि आलू विदेश चला जाएगा। अच्छा ये बताओ, जब विदेश आलू क्या हमारे भेजे से चला जाएगा? एक्सपोर्टर जब भेज लेंगे, जब गवर्नमेंट हमारी चाहेगी तब। और भाई हमारी गवर्नमेंट का समझौता किसी देश से होगा, वो उनका आपस में जब समझौता हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी, तब एक्सपोर्टर भी भेज लेंगे। वैसे कैसे भेज लेंगे? ऐसे तो थोड़ा बहुत तो एक्सपोर्ट होता ही रहता आलू। देखो आप बम्बई साहब देखिए, हर वक्त यानी सालों भर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट होता रहता है। अभी हम बंगाल गए थे, तो बंगाल के बांग्लादेश बॉर्डर पे भी गए, तो वहां पे जानकारी मिली कि लगभग एक दिन में लगभग 20-25 ट्रक निकल रहे हैं बांग्लादेश के लिए। ऐसी बात नहीं है, वो चुप्पा चोरी निकल रहे हैं। वो एक्सपोर्ट अलग होता है, जो गवर्नमेंट अपना सौदा करके भेजे वो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होगा आलू। ऐसे तो हमारा मान लो आपसे कांटेक्ट है, हमने गवर्नमेंट से अपनी वो ले रखी है परमिशन, तो हम अपना कर रहे हैं अलग। और एक्सपोर्ट वाली चीज अलग हो जाती है, वो गवर्नमेंट भिजवाती है उस। अच्छा बताओ, खतरा तो नहीं है अभी इतना ज्यादा? गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी कह रहे ज्यादा किसान भाइयों को तेजी में ना रहना चाहिए, बहुत ज्यादा तेजी नहीं रहेगी। फिर उनको क्या करना चाहिए? अच्छे बस हम तो यही पहले भी बोला था कि आधा आलू अपना बेचे, आधा आलू अपना कोल्ड में रखे, उनको दोनों मजे मिल जाएंगे। इधर पैसा मिल जाएगा, कोल्ड में तेजी आ जाएगी, कोल्ड का भी पैसा मिल जाएगा। तो नहीं आएगी तो लॉस नहीं होगा? लॉस तो होगा, होने वाला नहीं है। तो जैसे कि 2024 में 2020 का सीन नहीं देखने को मिलेगा है? देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कहने मतलब आलू 3000-3500 रुपए तो हमने ही बेचा था उस साल। अच्छा सच में एक बात बोले, इस बार 2024 में अच्छों का आंकड़ा यानी गाड़ी तो नहीं लगा चुक रही है क्या? क्योंकि देखो कैपेसिटियां बहुत बढ़ गई हैं, नीले कोल्ड बन गए हैं,
जगह जगह पे कोल्ड बन के तैयार हो गए, कैसे पता लगे? अब हमारे यही आप पार साल से करीब 6-7 लाख की कैपेसिटी हमारे जहानगंज में बढ़ गई है। अब वही तो कह रहे इस बार ऐसा आंकड़ा जिसमें आप 6-7 लाख की बड़ी है कैपेसिटी, तो वो कोई कोल्ड ऐसे तो है नहीं खाली रह जाएंगे, वो भी भर रहे हैं। नहीं खींच के तो लाएंगे, कहीं तो भाई पूरे नहीं भरेंगे तो थोड़े थोड़े कम रह जाएंगे, भर तो वो भी जाएंगे, थोड़े थोड़े कम रह जाएंगे, और क्या भाई, आलू तो वो बढ़ा हुआ है। और फिर दूसरी बात, हमने पीछे वाले साल में, हम पीछे वाली साल की बता रहा हूँ, ये जो निकल के गई, इसमें मैंने आलू 10-15% फेंका या नहीं फेंका है? बिल्कुल बोलिए, लास्ट में फेंका है। हम तो उसको ही मान लेते हैं। वो ज्यादा वाला, उसका नाम क्या, वो ही हटा दीजिए। लेकिन तब क्या था, ना गुजरात में आलू कम था, ना बंगाल में कम था, ना मध्य प्रदेश में कम था, और ना पंजाब में कम था। लेकिन इस बार हम बता रहे हैं, आज गुजरात में भी कम, पंजाब में भी कम। पंजाब के लोग जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट मारो, अच्छा कम है या नहीं है? मेरी बात सुनिए, पंजाब में अगर कम आलू है तो वहां पर तेजी क्यों नहीं है? पंजाब में कम आलू है, लेकिन बात यह है कि वहां पर जितना भी आलू है ना, टोटल आलू बीजा का है, सीड का है, राशन आलू साल वहां कम हुआ है। राशन कम हुआ तो कोल्ड तो वहाँ कोल्डों में तो आलू गए ही है क्या? ऐसा था, बीजा गया है, बीजा बिकी नहीं रहा, बेच नहीं रहे वो लोग। अच्छा, दूसरी बात, चलो आ जाओ, एमपी में कौन से कोल्ड खाली हैं? एमपी में कोल्ड स्टोरेज 70% हुए हैं। हाँ तो अरे तो 70 तो सबका ही हो रहे हैं भैया, पिछले साल से वहां पे 95 हो गए थे ना, तो अपने यहाँ पार्सल 100 थे। हाँ तो अब की बार यहाँ नहीं हो रहे ना। अरे तो अरे हम कह रहे थोड़े से कम हो रहे हैं, तो इतनी ज्यादा कमी कहाँ, ये बताइए। अरे हाँ, इतनी ज्यादा कमी की बात भी तो नहीं हो रही है कि इतनी ज्यादा कमी है। लेकिन बात इस बात हो रही, क्या इस साल लॉस होगा या लाभ होगा? नहीं देखो, लॉस तो होने वाला नहीं लग रहा है, लेकिन बाकी तो भाई देखो, लॉस और वो तो सब अल्लाह ताला के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। क्या होगा बस, ये तो गणित अब इतनी बहुत है, लगाना ही मुश्किल पड़ रहा है इस साल। क्या करना चाहिए? सबसे मेन बात यही है, गणित लगाना मुश्किल पड़ रहा है। क्या करना चाहिए? रोज रोज डेली कुछ ना कुछ बाजार बढ़ जाता है, इस तरीके से बड़े बाजार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 12-12 रुपए अभी आलू बिकेगा, फिर कहाँ? अब आप ये समझिए कि आलू हमारे यहाँ 17-18 रुपए, 37-97 में नंगा मिल रहा है। बम्बई में वही आलू आपका 16-17 रुपए बम्बई में बिक रहा है। बताइए, फिर यहाँ जो ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? घाटा हो रहा है। घाटा कौन कब तक झेलेगा? 4-5 दिन हो गए बराबर। अच्छा ये बताइए, जब कंटिन्यू आप आलू बेचते हो, किसी पार्टी को माल देते हो, तो वो तुम्हारा आलू सालों भर बेचता है, और फिर क्या वो फिर दूसरे से मंगवा के बेचेगा, फिर दूसरा बेचेगा, फिर तो दूसरे ही का बेचेगा। साजिद भाई, जैसा आपको पता है, भारत का सबसे ज्यादा आलू उत्पादन राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बंगाल आता है। इस बार क्या हुआ, बंगाल की स्थिति कुछ ऐसी है, बंगाल में आलू अगर सही मायने में देखा जाए तो भाई साहब, लिखत और मोहर लगा के कह सकता हूँ, बाद वाले आलू में तो कुछ हिल्ला है ही है नहीं। जैसे बाद वाला आलू अब तो निकलना शुरू हुआ हो, हाँ ठीक है, पहले वाला खुद गया, यानी 10% लगभग, पहले वाले में 15% कम था। हाँ कम था, वो खुद चुका है। अब जो बाद वाली खुदाई लगी है वहां पर कितने % में कम आती है, अभी रिपोर्ट पूरी तो देखो मिली नहीं है, हमने आपके सामने भी बात करी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अबे पूरी रिपोर्ट नहीं, वो आलू अब खुदाई हो रही है, उसमें पता लगेगा 6-7 रोज के 10 रोज के बाद पता। तब तक के लिए मेरे किसान भाइयों को कुछ बताओ, जो आपसे मिलना चाहते थे, वो आपसे बात करना चाहते हैं। भाइयों से बस यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा तेजी में ना आए, बहुत ज्यादा, लेकिन अपना जो है बेचे भी नहीं, और अपना जो है कोल्ड में तो आपने रख ही लिया है, बस थोड़ा बहुत जो है डंपिंग किया है लोगों ने, वो अपना टाइम देख के अपना बढ़िया बाजार मिले, अपना बेच लें। बस हम तो यही चाहते, किसान भाइयों को अगर पैसा अच्छा मिलेगा तो हमारा भारत देश खुशहाल होगा। अच्छा साजिद भाई, अभी जो दाम मिल रहे हैं गलत तो है नहीं? नहीं, बहुत अच्छे पैसे, ये पैसे आलू में ये पैसे मिले तो ये पैसे गलत हैं भाई। तो कह रहे कोल्ड भाड़ा छोड़ दो, और ऐसे सूखे सूखे मिल रहे, और क्या चाहिए? हाँ, इतने पैसे जो मिल रहे हैं ये गलत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। किसान भाइयों को अपने जो आलू जो लगाए हुए हैं उनको अपना जो बेचना चाहिए। डंप लगाए हो, उसे आप अगर बिक्री करना है तो बेच दो, नहीं तो कोल्ड में रख दो, लेकिन डंप मत लगाओ। इस हिसाब से इस समय स्थिति चल रही है। और आपके साथ में साजिद भाई थे। साजिद भाई, ये बताओ डंपिंग का क्या स्थिति है 2024? देखो, डंपिंग पर साल के हिसाब से अब की कम है, कम है, मतलब कम लगाई है, भाव अच्छा मिल रहा था, फटाफट समाप्त कर दिया। लेकिन अभी जो लगाने वाले लोग हैं, जिस क्षेत्र में हम आलू लेते हैं उस क्षेत्र में आलू बहुत है, क्योंकि हम वही ले रहे हैं आलू। बोलो उनसे बेच लें, लेकिन बेचते नहीं होंगे, मना करते होंगे। मना करते क्या? बेच रहे। जो जिनको जरूरत है वो लोग बेच रहे, जिनको नहीं जरूरत है वो अभी लगाए हुए, और वो उनका कहना है कि हम होली के बाद बेचेंगे, चाहे फिर 2 रुपए में बेचे, चाहे फिर 100 रुपए में बेचे, वो तो लगाते ही हर साल। ये बात है। डंपिंग है, आप ये ना सोचो कि डंपिंग है, नहीं, डंपिंग मतलब है आलू अभी
कोल्ड भरने जो भी जब बंद हो जाएगा ना, तो अभी डंपिंग 1 महीना खूब आराम से चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। आराम चलेगी। हाँ, आराम चलेगी, तो उसी हिसाब से खाया भी जाएगा। देखो जितना कम जाएगा आलू, उस हिसाब से ऐसा ही होता है, दिखता भी धीरे से तेज होता है, और खाया भी आदमी जो लेता है वो थोड़ा आलू लेता है, अपने थोड़े में काम चलाता है। क्या लग रहा है ये तेजी जो है टिकी रहेगी अभी फिलहाल में भंडार तक, जब तक कोल्ड भरेंगे तब तक तेजी रहेगी क्या? अभी तो देखो जो नहीं जाने वाली है, अब तो ये बनी रहेगी अभी। जाएगी नहीं, अभी नहीं जाने वाले दिन यही थे। हाँ, यही दिन थे अभी ना? अभी नहीं जाने वाली है। अब तो जो ये कोल्ड जब खुलेंगे उसके बाद जो भी कुछ हो, अभी जब तक ये कोल्ड नहीं खुलेंगे तब तक अब ये कोई कहे कि बाजार नीचे चले जाए तो जाने वाले नहीं। देखो ऐसे तो 100-50 रुपए तो बाजार मंडियां जब अप डाउन होती हैं बाहर वाली, तो आलू पहुंचता है ज्यादा तो डाउन हो जाए, उस हिसाब से अप डाउन तो 100-50 रुपए होता रहता है बाजार। लेकिन तुम ये जा कहो कि आज जो आलू 700-800 रुपए बिक रहे हैं पैकेट में, नीचे आके 500 बिकने लगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। 50 रुपए 100 रुपए की अलग बात है, ऊपर क्या होता है। और साजिद भाई पता 50-100 रुपए की बात इसलिए कर रहे हैं, देखो ये आलू है और इसमें ये चलता रहता है, मतलब क्वालिटियां कहती है, क्वालिटी बिकती है, आलू दोनों नहीं बिकती है। बिल्कुल सही बात। क्वालिटी अच्छी होती है। आज वो आलू मतलब किसी का 1650 में बेचा है और क्वालिटी अच्छी मिल जाए। आज हमने जो 37-97 आलू लिया है 1800 रुपए कुंटल, नंगा आलू है। इसमें सारी भराई से लेके यानी बारदाना भराई, ढुलाई, ट्रैक्टर भाड़ा, पल्लेदारी यानी सब हमारा है। मतलब नंगा आपने इतने नंगा आलू लिया क्या रेट में? 1800 रुपए कुंटल। 1800 रुपए कुंटल नंगा आलू, मतलब एक पैकेट और लगाना पड़ेगा 30-35 रुपए का। 30-35 नहीं, 25 रुपए वाला पैकेट लग रहा है। उसके बाद 20 रुपए भराई है, 20 रुपए यानी ट्रक लदाई में ट्रैक्टर भाड़े वो आपको पड़ेगा जाके भाई करीब 1900-2000 में, और क्या 2000 रुपए समथिंग पड़ेगा जाके वहां। आराम से 1000 रुपए कच्चा पड़ रहा था अभी, और फिर खुलने का तो चांद हमें नहीं लग रहा। अगर खुला 700-800 तो फिर में नहीं रख रहे हैं ये हमारे सब लोडिंग पे जा रहा है। साउथ नहीं, हम ओनली बम्बई का काम करते और भाई साउथ मतलब मुंबई साइड में ही जा रहा है। खाली बम्बई का काम करते और कहीं कहीं। ये साजिद भाई हैं मुंबई के बड़े लोडर फरखाबाद से भाई साहब, और आप सुन रहे थे साजिद भाई को। बात बाकी आप किस जगह से वीडियो को देख रहे हैं, बात बाकी आप साजिद भाई और क्या जानना चाहते हैं, और आपको साजिद भाई ने जो बताया क्या सही बताया गलत, वो चीज नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उन सारी चीजों का भी जो है ब्यौरा दे दूंगा।